नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे। मैं हूं मानस मेहरोत्रा। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों के देशव्यापी विरोध के चलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक की। बैठक में गृह मंत्री ने दोनों मंत्रियों के साथ केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई बातचीत पर मंथन किया। कल किसानों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए थे। शिवम पांडे की खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों को समझाने और मनाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार किसानों से चर्चा के लिए कई मंत्रालयों के अधिकारियों की सूची तैयार कर रही है। इसमें 3 कृषि कानून के विभिन्न प्रावधानों के प्रत्येक खंड पर चर्चा करने के लिए कृषि, गृह और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे और किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हुई थी, जो बेनतीजा साबित रही और किसान का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के सामने कृषि कानून पर चर्चा के लिए समिति बनाने का सुझाव रखा, लेकिन किसानों ने इससे इनकार कर दिया। दोनों पक्षों के बीच अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। दूसरी तरफ आगे की रणनीति बनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की बैठक भी चल रही है। किसान नेता सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर चल रही किसानों की इस बैठक में पंजाब के 30 किसान संगठनों के नेता मौजूद हैं। बैठक में जानने से पहले भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हरिंदर सिंह ने कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों नए कृषि कानून को रद्द किया जाए, जबकि सरकार कमेटी बनाकर संशोधन की बात कर रही है। भाई यहाँ पे अरे ये हिंदुस्तानी है या ये कोई और देश के? अरे भाई पाकिस्तानी ये बोलते हैं, ये कुछ भी बोल लो, इनके बोलने से कुछ नहीं होता। हम एक बात पूछना चाहते हैं, भाई कानून बनाया किसान के लिए तो बनाना चाह रहे हैं और किसान उस चीज से नाराज है, तो फिर ये क्यों बनावे भाई? इन्हें कौन सा फायदा है भाई बनाने का? हम मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं, इन अब भी स्वतः बुद्धि आ जा और जो हम घर चले जाने 1 महीना हो जाए, चाहे हमारा राशन पानी पूरा लाए हैं, हम हट कर नहीं जाने के कितने भी दिन हो जाए, अब की बार जो अपनी मांग पूरी करवा के जाए। किसान संगठनों के साथ हुई बैठक में भले ही कोई हल ना निकला हो, लेकिन सरकार ने किसान नेताओं से संबंधित प्रावधानों पर लिखित आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसकी रिपोर्ट बुधवार तक किसान प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराना है। इस पर 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चर्चा होगी। सरकार का कहना है कि इससे जरूरी मुद्दों पर सही तरीके से बातचीत करने में आसानी रहेगी। सरकार का कहना है कि पहले किसान संगठन नए बने कानून को लेकर अपने मुद्दों की सही तरह से पहचान कर लें, लिखित में अपने सुझावों को पुलिंदा तैयार कर लें, ताकि 3 दिसंबर को होने वाले चौथे राउंड की बैठक में आसानी हो। प्रदर्शन के 7वें दिन गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार सुबह किसानों ने हवन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। किसानों ने कहा कि बॉर्डर पर वातावरण शुद्ध रहे, सुख शांति बनी रहे और सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो। इसके लिए इस हवन का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के युवा किसान नेता आलोक सोलंकी ने कहा कि किसानों की बातों को सरकार नहीं सुन रही है। राजनेताओं की बुद्धि की शुद्धि के लिए हम हवन कर रहे हैं। हम लोग तो समाधान करने के लिए चर्चा करने को पूरी तरह तैयार हैं। हम देखते हैं, बातचीत होगी। क्या विकल्प देंगे कि आज आंदोलन समाप्त होने की दिशा में बढ़ सके? पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी। बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आप।